Hi students, I am Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. We are already started the new chapter that is Introduction to Indian Society in previous video. हम पहले ही सबक की सुरुवात कर चुके थे. हिंदुस्थानी समाज का तारुफ, भारतीय समाजाचा परिचय हे आपण घटक सुरू केलेला होता. इसमें हमने 3 पार्ट देख चुके थे. एंशियन एंड मिडिवल, कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. इसके बाद हमने एंशियन एंड मिडिवल पीरियड के जितने भी पॉइंट्स थे वो देख चुके थे. मजहबी अकायद और अमाल, ख़वातीन का दर्जा, तालीम की नोयत, समाजी ज़िंदगी और शहरियाना. इसमें हम पहले जो था पहला पॉइंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, उसमें हमने हड़प्पा के बारे में एक वीडियो देखे. इसके बाद हमने प्रशासक का निज़ाम, हिंदुइज़्म, उसके बाद बुद्धिज़्म और उसके बाद जैनिज़्म पूरी डिटेल में देख चुके हैं. अब जो हम अगले वीडियो के बाद शुरू करने वाले हैं वो है झोरास्ट्रियनिझम, आतिशप्रस्त जीव धर्म. आता जीव धर्मामध्ये खूप धर्म येतात. त्यांना एक पारशी धर्म पण त्यांच्यामध्ये येते. तर पारशी धर्माचा उगम वैदिक काळाची पूर्वीचा आहे. या धर्माचे मूळ मध्य पूर्वीचे प्रदेशात आहे. या धर्माच्या अनुयायांना धार्मिक छळ होता म्हणून त्यांनी स्थलांतर केले आणि ते भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर गुजरातामध्ये पहुँचले. ये जो मज़हब है पारसी मज़हब, ये बहुत ही पुराना मज़हब है. ये वैदिक दौर के ज़माने का मज़हब है. लेकिन इनकी जगहों पर जो इनके ममालिक थे वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही थी, जिसकी वजह से ये लोग उस इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के एक किनारे जहाँ पर गुजरात है वहाँ पर ये लोग पहुँचे. The roots of Zoroastrianism is found in the Middle East region. Okay, persecution of the people of this faith brought them to western coast of India near present day, what's that, Gujarat, into which they culturally assimilated. Zoroastrianism is the only outside religious community that still practices endogamy. It did not permit proselytization, that is conversion, into their faith. Also, entry into their fire temples are restricted to members of the community. तेथील संस्कृती मिसळले. बाहेरून आलेले लोकांमध्ये फक्त पारशी समाजाचे लोक असे आहेत जे की अजूनही त्यांच्या समाजाबाहेरची व्यक्तीशी सहसा लग्न करत नाहीत. ते विवाह समाजाच्या बाहेरच्या लोकांशी करत नाही. पारशी धर्म बाहेरील व्यक्तींना आपल्या धर्मात घेण्यास परवानगी देत नाही. दुसऱ्या धर्मात आपण बघू शकता, दुसऱ्या धर्मांमध्ये धर्मांतर होऊ शकतो, पण पारसी धर्मामध्ये धर्मांतर नाहीच. तसेच त्यांच्या अज्ञात पारशी व्यक्तीखेरीज इतरांना प्रवेश करण्यास बंदी असते. जैसे हम देख सकते हैं ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी तहजीब में मिल गए और बाहर से आने वाले लोगों में सिर्फ पारसी समाज एक ऐसा समाज है जो आज भी समाज के बाहर से जो भी मर्द या औरत होंगी उससे शादी करने की इजाज़त नहीं देता. पारसी धर्म जो है ये मज़हब तब्दीली को भी नहीं मानता है. यानी अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील कर कर पारसी बनना चाहता है तो वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकता, वो पारसी नहीं बन सकता. जबकि दूसरे मज़ाहिब में इसकी आज़ादी है और लेकिन पारसी मज़हब में इसकी आज़ादी नहीं है. आपके स्क्रीन के ऊपर एक जेविश सिनेगॉग यानी कोची के अंदर ये जो है एक मज़हबी जगह है आतिशप्रस्त लोगों के लिए, वो उसका एक फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है. पारसी धर्म के बारे में और ज़्यादा मालूमात के लिए
आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसमें से मैं कुछ मालूमात आपको बता देता हूँ. पारशी धर्मासाठी आपल्या पुस्तकात काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. हा जगातील प्राचीन धर्मापैकी एक आणि आजतागायत टिकून राहिलेला धर्म आहे. चांगले आणि वाईट अशा ध्रुवीय संकल्पना या धर्माच्या मध्यवर्ती आहेत. उदाहरणार्थ स्वर्ग आणि नरक. म्हणजे स्वर्ग आणि नरक आपल्या धर्मामध्ये पण आहे आणि त्यांच्या धर्मामध्ये पण आहे. अवेस्ता हा या धर्माचा पवित्र ग्रंथ आहे. आपल्याला माहीत असायला पाहिजे की त्यांचा पवित्र ग्रंथ कोणता आहे? अवेस्ता. लिहून घ्या तुम्ही ये अवेस्ता. पारसी मज़हब जो है ये दुनिया के सबसे कदीम मज़ाहिब में से है. ये मज़हब की जो तालीमात है वो अच्छे लोगों को अच्छी भलाई की तरफ बुलाने वाली, तरगीब देने वाली तालीमात है. और ये इसके अंदर जन्नत और दोज़ख दोनों के तसव्वुरात मिलते हैं. और इनकी मुक़द्दस किताब जो है वो है अवेस्ता. तो ये इनकी मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ज़ोरिएंटिज़म इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस्ड रिलीजन. It is centered on a dualistic cosmology of good and evil. That is what? Heaven and hell. Their scared scripture is Avesta, in which it is stated that Supreme Creator is Ahura Mazda, from whom Asha cosmic order originates. त्यामध्ये जे अवेस्ता त्यांच्या पवित्र ग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये अहुर मज्द हा विश्वाचा निर्माता असून आशा म्हणजे वैश्विक सत्याचा उगम त्याच्यापासून होतो. यानी इनके जो मज़हबी मुक़द्दस किताब है उसमें एक नाम है अहुर मज्द. ये जो है पूरी दुनिया को बनाने वाला है उनकी मुक़द्दस किताब के एतबार से, और उसी को वो आशा ये नाम से भी जानते हैं. उसके बाद हम जो देखने वाले हैं बाहेरून भारतात आलेल्या धर्माच्या अनुयायांपैकी जीव धर्म एक आहे. त्याच्यानंतर एक पारशी धर्म आहे आणि एक जीव धर्म आहे. जीव धर्म लोक हे सर्वप्रथम होत असे मानले जाते. ते हिब्रू राजा सोलोमॉन यांच्याबरोबर व्यापारासाठी भारतात आले. यानी बाहर से आने वाला मज़ाहिब में जो एक मज़हब है वो कौन सा है? जीव मज़हब, जिसे हम आतिशपरस्त या फिर हमें जिनको जीव के नाम से भी हम जानते हैं, वो मज़हब जो है कहाँ से आया हुआ है? बाहर से आने वाले मज़ाहिब में से एक है. इसके बाद ये जो मज़हब है ये हिब्रू राजा सोलोमॉन, एक हिब्रू जगह है वहाँ के राजा सोलोमॉन के साथ तिजारत की गर्ज से भारत में आए. ये तिजारत के लिए कहाँ पर आए? भारत में आए. और फिर भारत में ही ये लोग बस गए. इसके बाद इन लोगों ने यहाँ से कभी भी जाने की कोशिश नहीं की. त्याच्यानंतर ते जीव लोक जे आहे त्यांच्या कोचीमधील ज्या लोकांना जीव धर्माचा स्वीकार केला त्यांना कोची जीव असे नाव मिळाले. कोचीच्या किल्ल्यामध्ये आजही जीव सिनेगॉग पाहायला मिळते. जो कोची है, एक इलाका है कोची साउथ में, वहाँ पर जीव मज़हब के मानने वालों ने क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार शुरू किया, अपने मज़हब को फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से कई लोग जीव मज़हब में दाखिल हो गए. और वही जीव मज़हब में दाखिल होने के बाद उन लोगों को कोची जीव ऐसे नाम से जाना जाने लगा.
और यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला मौजूद है। उस किले के अंदर सिनेगॉग यानी उनकी जीव सिनेगॉग जो है वो रखी हुई है, जिसे जाकर लोग देख सकते हैं। The pupils of Jewish faith in believe one of the early foreign religions to come in India. They came with the Hebrew king Solomon merchants with the purpose of trade. Conversion of people in Kochi Jewish led to identify Kochi Jews. Okay, they called Kochi Jews. Now after that, the number of Jews have dwindled in Mumbai too. There is a small community of Bene Israel Jews, and it is believed that some tribes in Mizoram too have Jewish identity. आता त्याच्यानंतर काय झालं की ते भारतामध्ये राहिले, त्याच्यानंतर त्यांना काही लोक जे आहेत जीव ते आपल्या मुंबईमध्ये पण आहे आणि मुंबईनंतर मिझोरम या राज्यात आहेत। जीव धर्म लोक तोरा या ग्रंथातील नियमांना पालन करतात। तर आपल्याला माहीत असायला पाहिजे जीव धर्माचा पवित्र ग्रंथ जे आहे तो कोणता आहे? तोरा। जीव मज़हब के जो लोग हैं, जो जेविश लोग हैं, ये इनकी मुकद्दस किताब कौन सी है? तोरा। द जेविश फॉलोड द बुक दैट इज़ द स्क्रिप्चर दैट इज़ तोरा। जैसा कि हमने देखे इनकी मुकद्दस किताब तोरा, उसे उर्दू में तौरात भी कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जीव मज़हब को उर्दू में यहूदी मज़हब भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे आप। आतिश परस्त भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसलेटर उसे आतिश परस्त भी ट्रांसलेट कर सकता है। जीव मज़हब भी ट्रांसलेट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे तर्जुमे ऐसे भी किए जाते हैं। और यहूदी भी ट्रांसलेट कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आप साथ में नोटबुक वगैरह लेकर बैठिए और ये पॉइंट्स आप लिखते जाइए। अब हमने देखे पारसी मज़हब और जीव मज़हब। इसके अंदर इनकी ये है कि अकीदत है कि मसीह यानी मूसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और इनको जीत दिलाएंगे। तो इस तरह से ये अपनी अकीदत रखते हैं इस चीज़ में। अकीदत के बाद अब हम जो देखने वाले हैं, जो अगला मज़हब है वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी ईसाईयत, ख्रिस्ती धर्म आपण मराठीमध्ये म्हणू शकता। तर इसवीच्या पहिल्या शतकात येशू ख्रिस्त यांचे शिष्य सेंट थॉमस हे त्यांच्यासोबत दक्षिण भारतातील मालबारच्या किनाऱ्यावर ख्रिश्चन धर्म घेऊन आले। जैसे आपको पीपीटी में भी दिखता है, सेंट थॉमस इन मालाबार इन 50 AD, जो पहली सदी की शुरुआत थी ईसाई मज़हब के हिसाब से। उसमें सबसे पहले जो क्रिश्चियन यानी ईसाई जो हिंदुस्तान में आए वो थे कौन? सेंट थॉमस। इसके बारे में कई मर्तबा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि हिंदुस्तान में आने वाले सबसे पहला जो ईसाई था वो कौन थे? सेंट थॉमस। It is in the 1st century there is a Saint Thomas, an apostle of Jesus Christ, brought Christianity to the shores in Malabar in South India. Okay. येशू ख्रिश्चनच्या अनुयायांना ख्रिश्चन म्हणून ओळखल्या येऊ लागते। आपण त्यांना ख्रिश्चन पण म्हणू शकता आणि ख्रिस्ती धर्म आहे त्यांना ख्रिश्चन पण लोक म्हणतात। त्यांच्यानंतर सेंट थॉमस यांच्या मालाबारमधील स्थानिक अनुयायांना
सीरियन ख्रिश्चन म्हटले जाऊ लागले. जितने भी ईसाई मज़हब को मानने वाले लोग हैं इन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है. और सेंट थॉमस जहाँ पर आए थे मालाबार में, वहाँ के जो अनुयायी है यानी उनको जो मानने वाले हैं उन्हें सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है, सीरियन ईसाई कहा जाता है. तो याद रखेंगे आप, ये चीज़ें आप याद रखिए, सीरियन ईसाई उनको कहा जाता है. The followers of Christ came to called Christians, okay, that is called the Christians, and the local people who converted to Christianity then are called the Syrian Christians. Local people are called Syrian Christian in Malabar district. Christianity is also monastic faith, and like Judaism it holds a linear view of life. That means people believe that they have one life, their life on earth determined if they will go to heaven. ख्रिश्चन धर्म ही जीव धर्माप्रमाणे एक ईश्वरवादी आहे आणि त्यांच्या जीवनाबद्दलाची दृष्टिकोन एक रेषीय आहे. आपको पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन मज़हब यानी जो ईसाई मज़हब है ये जीव मज़हब यानी यहूदी मज़हब की तरह एक खुदा को मानने वाला मज़हब है. और इस मज़हब में एक साफ चीज़ बताई गई है कि इंसान को सिर्फ एक ही ज़िंदगी मिलने वाली है, उसी ज़िंदगी में उसे अच्छे काम करने हैं और उसके बदले उसे जन्नत में दाखला मिळेगा. प्रत्येकाला एकच जन्म मिळतो आणि त्या जन्मातील त्यांना वर्तणुकीचे आधारे त्यांना स्वर्गात प्रवेश मिळेल की नाही या निवडा केला जातो. प्रेम हे ख्रिश्चन धर्माच्या पायाभूत तत्व आहे आणि सर्व ख्रिश्चन धर्मियांच्या मनात प्रेषित येशू ख्रिस्तांची मृत्यू आणि पुनरुत्थान याबद्दल विश्वास असतो. जितने भी आप ईसाई मज़हब के मानने वाले मिलेंगे उनके नज़दीक सबसे बड़ी अकीदत जो है वो प्यार है. प्यार को ईसाई मज़हब में ख़ास जगह दी जाती है. सर जितने भी क्रिश्चियन आप देखोगे उनके दिल में ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह जिन्हें कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी अकीदत मिलती है. और अकीदत के साथ वो ये अकीदत और मानते हैं कि हमारे ईसा यानी जो यीशु मसीह है वो वापस आने वाले हैं. It holds that linear view of life. It means people believe they have one life and their life on earth determines if they'll go in heaven. The essential foundation of Christian faith in principle of love. Okay, the essential principle is Christianity is love. Okay, and all Christian believe in the death of recreation of Jesus Christ. They believe that the Jesus Christ is dead and they will return. The Savior. The impact of Christianity is especially notable during the colonial period. Okay, so you have to know that is the Christianity. And after that there is a इस्लाम. इसके बाद हम जो नया मज़हब देखने वाले हैं वो है इस्लाम. आता नवीन धर्माचा सुरुवात होते ते आहे इस्लाम. भारतामध्ये इस्लामचे आगमन इसवी सनाच्या 6व्या शतकात झाले असले तरी त्यांचा प्रभाव ठणकपणे दृश्यमाने होण्यास बराच अवधी जावा लागला. हिंदुस्तानी तहजीब के एतबार से हिंदुस्तान में 6ठी सदी में
यहाँ पर इस्लाम आना शुरू हुआ और इसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्लाम की लोगों पर असरात पड़े और बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म में तब्दील, मज़हब में तब्दील हो गए. Even though Islam first came to India in the 6th century, the impact and influence of the religion is seen only much later. Like Judaism and Christianity, Islam also preaches monotheism and the faith centers only the Holy Quran. They are follow the book, that is religious book, that is Holy Quran. Muslims believes in 5 pillars of faith. It guides their beliefs and behavior. ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे इस्लाम हा धर्मी एक ईश्वरवादी आहे. त्यांच्या धर्मामध्ये पण काय आहे? एक ईश्वरवाद आहे. आणि ते त्यांचा पवित्र ग्रंथ कोणता आहे? पवित्र कुराण. पवित्र कुराण हा ग्रंथ इस्लामच्या श्रद्धा प्रणालीचा स्रोत आहे. आपको पता है जैसे कि इस्लाम में भी एक खुदा को माना जाता है और जो सबसे मुक़द्दस किताब है इस्लाम की वो है कुरान. अब कुरान जो है वो 5 चीज़ों पर टिका हुआ है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो. कलमा शहादत यानी सबसे पहले कलमा की आपको पूरी तरह से कलमा मानना है. सलात यानी नमाज आपको इबादत करनी है. अब इबादतों में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी इसीलिए सलात दिया गया है. उसके बाद रोज़ा, रमज़ान के महीने में जो रोज़ा है या फिर उसके अलावा भी जो सुन्नत और नफिल रोज़े हैं वो भी रखने हैं. ज़कात यानी टैक्स जो आपको देना है, आपकी जितनी भी जायदाद है उसका आपको टैक्स देना होता है जिसे ज़कात. और हज यानी आपको सऊदी में जाकर, मक्का मदीना में जाकर आपको हज अदा करना पड़ता है. शहादा दरूद शरीफ देणे, कबुली. त्याच्यानंतर सलात नमाज पढ़णे, ज़कात दान देणे, त्याच्यानंतर रोज़ा, रमज़ानच्या पवित्र महिन्यात उपवास करणे आणि हज मक्केची यात्रा करणे. हे जे आहे ते स्रोत आहे इस्लामाचे. शहादा टेस्टिमनी ऑफ फेथ, सला प्रेयर, सैवम मीन्स रोज़ा that is fasting in Ramadan, Zakah means charity, and that is Hajj, that is pilgrimage of to Makkah. Okay. Then after, during the medieval period, Islamic teaching spreads far and wide. Several rulers made special effort to propagate the faith. The Delhi Sultanate was an Islamic empire, okay, that ruled a large part of India for almost 320 years. That is from 1206 century to 1526 century, over 5 dynasty that is given in your screen. That is Mamluk dynasty or Slav dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. So there are the Delhi Sultanate is Islamic empire is near about the 320 years. युगामध्ये इस्लामचा प्रवास दूरवर झाला. अनेक मुस्लिम सत्ताधीशांनी इस्लामचा प्रसार करण्याचे कार्य केले. दिल्लीच्या इस्लामिक सत्तांनी एक मोठे साम्राज्य उभे केले आणि 5 मुस्लिम राजघरांनी, जे आपल्या स्क्रीनमध्ये आपण पाहू शकतात, दिल्लीमधून सुमारे 320 वर्षे राज्य केले. ते कोणकोणते होते? मामलुक घराणे, खिलजी घराणे, तुगलक घराणे, सय्यद घराणे आणि लोधी घराणे. तकरीबन मुस्लिम जो राजा महाराजा थे, बादशाह थे,
उन्होंने दिल्ली पर और हिंदुस्तान पर तकरीबन 320 साल राज किया। 320 साल के अंदर अलग अलग डिस्टनी है, जिसके अंदर अलग अलग बादशाही ख़ानदान है, जैसे ममलुक और स्लेव, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इस तरह से बहुत सारे बादशाहों ने क्या किया कि हिंदुस्तान पर 320 साल तक राज किया। त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत मुघल सल्तनत। मुघल सल्तनतमध्ये अकबर बादशहाचा आपल्याला दिलेला आहे। अकबर बादशहाने इसवी सन 1571 मध्ये नैतिक तर्कवादाच्या आधारावर दीन-ए इलाही या नवीन धर्माची स्थापना केली। तसेच सर्व धर्मांचे तत्वज्ञानाचे मंथन करू त्यातून पुढे आलेल्या वैश्विक सहिष्णुता या तत्वज्ञानाच्या आधारावर अकबर बादशाह या धर्माची उभारणा केली होती। अब क्या हुआ, जैसी ही मुगलिया सल्तनत शुरू हुई तो अकबर बादशाह ने 1571 में नया मज़हब शुरू किया, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। इस मज़हब में सबको सारे मज़ाहिब को मिलाकर एक मज़हब बनाया गया था, जिसमें सारे मज़ाहिब के लोगों को बराबर बराबर हक दिए गए थे और किसी भी इंसान के हुकूक को तस्लीम किया जाता था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर ही स्टार्टेड अ रिलीजन बेस्ड ऑन एथिकल रैशनलिज्म कॉल्ड दीन-ए इलाही। They are started the new religion, that is Deen-e Ilahi. It was a synthesis of all religions and was based on Akbar's philosophy of universal toleration. It was a system without of priesthood. Okay, no rituals, belief, nor books. It was inspired by the teaching content in different sacred texts. आता ते धर्मामध्ये काय होता की या धर्मपद्धतीमध्ये पुरोहित, धर्मगुरू, धार्मिक विधी, श्रद्धा प्रणाली आणि धर्मग्रंथ यापैकी काही न होते। आपल्याला हे बघावं लागेल कि हे धर्मग्रंथ वगैरह, श्रद्धा प्रणाली, धार्मिक विधि काहीच न होते। ये मज़हब के अंदर किसी भी तरह की मुक़द्दस किताबें, किसी भी तरह के मुक़द्दस लोग, किसी भी तरह की कोई भी फॉलो की जाने वाली मजहबी चीज़ें नहीं थी। विविध पवित्र ग्रंथातील शिकवणे सार या धर्मामध्ये होते। ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि ज्यू अशा विविध धर्मांच्या लोकांशी स्थानिकांनी आलेल्या सामाजिक संबंधातून धर्मांतर झाली। ख्रिश्चन धर्म प्रचारक त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक सेवेसाठी ओळखले जातात। अब क्या हुआ कि ईसाई हो, मुस्लिम हो या जीव हो या यहूदी हो, ये लोगों ने क्या किया कि अपने मज़हब को बढ़ाने के लिए जो हिंदुस्तान के लोग थे, इनके पास बहुत ज़्यादा सहूलियात देकर, उनसे ताल्लुकात रख कर उन्हें अपने मज़हब में तब्दील करवा लिया। जिसमें से ईसाई मज़हब जो है वो ज़्यादातर उनकी तालीमी और समाजी जो उन्होंने सहूलियात दस्तयाब की लोगों के लिए, इसकी वजह से जाना जाता है। वो सेवा जो उनकी सहूलियात थी वो किसी भी जिनसी एतबार से नहीं थी, ज़ाती एतबार से नहीं थी, मज़हबी एतबार से नहीं थी, और उसके अंदर सारे समाजों को बराबरी का हुकूक हासिल था। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करके अपने मज़हब को फैलाया। We have to very well know that the Muslim, Christians and Jews late convergence missionaries were especially known for their educational and social service to all people, irrespective of one identity, that is not based on the sex, not based on the caste, not based on the creed, and not based on the community, etc. आता त्याच्यानंतर आपण जे धर्म बघणार आहोत ते आहे सिख धर्म, सिखिझम, सिख मजहब। शीख धर्माचा उदय
15व्या शतकामध्ये झाला. गुरु नानक इसवी सन 1461 ते 1539 यांनी शीख धर्माची स्थापना केली. सिख धर्म जो हुआ कब शुरू हुआ? 15वीं सदी में शुरू हुआ. याद रखेंगे आप, सिख धर्म की शुरुआत कब हुई? 15वीं सदी में. जिनके बानी जो थे वो कौन थे? गुरु नानक. सन ईस्वी 1461 से लेके 1539 तक, और इन्होंने ही सिख धर्म को शुरू किया, जो उसके पहले गुरु माने जाते हैं. तो याद रखेंगे ये तीनों चारों चीज़ें. Sikhism emerged in the 15th century and was founded by who is? Guru Nanak, that is from 1469 to 1539. Like Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism to preach the karma theory, Sikhism flourished in Punjab, North India, that is Punjab we are very well know and largely contained there. ते गुरु नानकनी त्यांची स्थापना केली. त्याच्यानंतर त्यांचा प्रसार सुरुवातीला पंजाबमध्ये झाला. या धर्मामध्ये जातीवर आधारित उच्च नीचतेला स्थान नव्हे. जो सिख मज़हब की शुरुआत गुरु नानक ने की, उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो क्या थी कि यहाँ पर ज़ाती एतबार से किसी भी ऊंच नीच की जगह बिल्कुल नहीं थी. और ये मज़हब ज़्यादातर पंजाब में फैला हुआ है, और पंजाब के बाहर भी अब ये धर्म बहुत जगह फैल चुका है. जैसे कनाडा हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिख मज़हब को मानने वाले रहते हैं. धर्म आणि इतर सामाजिक क्षेत्रात प्रत्येकाच्या समानतेला शीख धर्मामध्ये मान्यता होती. यानी मज़हबी एतबार से या समाजी एतबार से सबको सिख मज़हब को मानने की आज़ादी थी. शीखांच्या 10 गुरूंनी केलेला उपदेश हा शीख धर्मांच्या श्रद्धा प्रणालीचा पाया आहे. श्री गुरु ग्रंथ साहिब हा त्यांचा पवित्र ग्रंथ आहे. आप याद रखेंगे कि सिख मज़हब के कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं. कितने गुरु हैं? 10. जबकि हमने जैनिज़्म में देखे थे, वहाँ पर गुरु नहीं, वहाँ पर क्या थे? तीर्थंकर. कितने तीर्थंकर थे? 24. तो यहाँ पर कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं. और उनकी मुक़द्दस किताब जो है वो कौन सी है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब. मुक़द्दस किताब कौन सी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब. ये जो है किनकी? सिखों की सबसे मुक़द्दस किताब है. द टीचिंग्स ऑफ द 10 Gurus constitute of the faith of Sikhs, and their sacred literature is the Guru Granth Sahib. The sacred literature of the Sikhism is Guru Granth Sahib. You have to note that. That book name is, that is the sacred literature, that is Guru Granth Sahib. आता तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती पाहू शकता की एक 5 Ks ऑफ सिखिझम, पंचकार त्याला म्हणतो. ते सिख धर्मांच्या अनुयायीला ते करावंच लागतो. त्यांच्याकडे हे 5 K जे आहे ते त्यांच्याकडे असायलाच पाहिजे, तर ते सिख धर्माचा अनुयायी असतो. जो आप 5 Ks देख रहे हो यहाँ पर, वो 5 Ks में आप देख रहे हो केश है, कचेरा है, किरपन है, कड़ा है, कंगा है. ये केस उनके पास होने ही चाहिए, तभी वो सिख मज़हब का अनुयायी माना जाता है, वरना वो सिख मज़हब का अनुयायी नहीं माना जाता. तो इसके बाद आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, वो है लंगर की. तो लंगर जो है, ये मैं पहले मराठी में बता देता हूँ. सार्वजनिक स्वयंपाकघराला पंजाबी भाषेमध्ये लंगर म्हणतात. कशाला? सार्वजनिक स्वयंपाकघराला.
16व्या शतकात संस्थापक गुरूंनी लंगरला संस्थात्मक रूप दिले. लंगरचे संस्थात्मक स्वरूप हे दान आणि समानता या तत्वांची एकमेधात्वी असे प्रतीक आहे. जो सबके साथ मिलकर खाना बनाया जाता है, एक ही यानी पूरे समाज के लिए खाना जो होता है उसे लंगर कहा जाता है. और ये लंगर की शुरुआत 16वीं सदी में शुरू की गई थी सिख धर्म के गुरु के ज़रिए. इस तरह से ये लंगर की शुरुआत हुई. द लंगर इज़ द पंजाबी टर्म ऑफ कम्युनिटी किचन which was institutionalized by the founding guru during the 16th century. It is a unique symbol of charity and equality, designed to provide a free vegetarian meal to all people irrespective of caste, creed, age, gender or social status. All 6 gurudwaras operates langar. जितने भी आप गुरुद्वारे देखेंगे वहाँ पर लंगर होता ही है. सबसे मुक़द्दस जगह जो है सिख लोगों के लिए वो है स्वर्ण मंदिर. पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह है. किनके लिए? सिख लोगों के लिए. अब जो यहाँ पर खाना खिलाने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है सेवादार. खाना बनाने से लेकर खाना बांटने तक और लोगों की प्लेटें धोने तक जो भी कोई काम करता है उसे कहा जाता है सेवादार. सेवन सेंकाना आपण काय म्हणतात? सेवादार हे शीख धर्मात म्हणून जातात, त्यांना म्हणतात सेवादार. भेदाभेदाच्या पार्श्वभूमीवर मध्ययुगीन कालखंड भक्ती तत्वाला प्राधान्य देण्यात चळवळी उदयाला आली. त्याच्यानंतर हिंदू धर्म पद्धती त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून आले. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मध्ययुगीन यानी दौर-ए-वस्ता और कदीम दौर जो था यह आगे बढ़ता गया तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गई और हिंदू मज़हब के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती चली गई. और इसी तरह से बहुत सारे लोग हिंदू मज़हब से अलग अलग हिस्सों में चलते चले गए. तो अब ये जो है हमारा एक टॉपिक का एक पार्ट हुआ है जो आप देख सकते हैं रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, मज़हबी अकायद और अमाल, धार्मिक श्रद्धा प्रणाली और आणि आचार हे आपलं झालेलं आहे. आता त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत, तुम्ही बघू शकता तुमच्या स्क्रीनवरती स्त्रियांचे स्थान हे पण आपण बघणार आहोत. कशा कशा प्रकारे स्त्रियांचे स्थान होते. त्याच्यानंतर शिक्षण पद्धती, वेगळे वेगळे धर्मामध्ये शिक्षण पद्धती कशी होती, त्याच्यानंतर सामाजिक जीवन कसा होता आणि त्याच्यानंतर नागरीकरण कसं झालं. वी हॅव टू सीन दॅट सेकंड पॉइंट इज स्टेटस ऑफ वुमेन, नेचर ऑफ एजुकेशन, आफ्टर दैट सोशल लाइफ एंड नेक्स्ट वन इज़ अर्बनाइजेशन. हम ख़वातीन का दर्जा देखने वाले हैं कि पहले दौरों में ख़वातीन का दर्जा कैसे था, फिर उसके बाद तालीम की नौइयत, तालीम किस तरह से दी जाती थी अलग अलग मज़ाहिब में, फिर अलग अलग मज़ाहिब में समाजी ज़िंदगी कैसे हुई और फिर शहरियाना कैसे हुआ. तो ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, स्टेटस ऑफ वुमेन. थैंक यू.